गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पिछले सेशन में हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सर्टेन मीनिंग्स। दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है और वो सभी शब्द भिन्न भिन्न कार्य करते हैं एक सेंटेंस में, और इसी आधार पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए गए हैं जो इस तरह से हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम और अनुराधा किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली और मुंबई किसी जगह का नाम है, जबकि पेन या टेबल किसी वस्तु का नाम है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के लिए उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही, शी, यू, आई, वी एसेट्रा। आइए इसी सेंटेंस में समझते हैं। रमेश इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो। रमेश मेरा दोस्त है, वो मेरा सहपाठी है। इसमें रमेश नाउन है, जबकि अगले वाक्य में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द ही रमेश की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। यहाँ पे मैं शब्द किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब वो शब्द होता है जो किसी कार्य को दर्शाता है, जैसे कि शी इज निटिंग अ स्वेटर, वह स्वेटर बुन रही है। इसमें शब्द निटिंग यानी कि बुनना किसी काम को होते हुए दर्शा रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसमें खेलना वर्ड किसी काम को होते हुए बता रहा है। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की या तो विशेषता बताए या उसके बारे में कोई डिटेल या जानकारी दे। जैसे कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। इसमें ईमानदार होना उस लड़की की विशेषता को बताया गया है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 40 छात्र हैं। इसमें छात्र की गिनती 40 बताई गई है, जो कि उसकी विशेषता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द वर्ब और एडजेक्टिव। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता था या उसके बारे में बताता था, उसी प्रकार से एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में बताता है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। इसमें वेरी शब्द इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान शब्द के बारे में बता रहा है। मोहन केम लेट, मोहन देर से आया। इसमें लेट शब्द मोहन के देर से आने को बता रहा है। छठा पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में मौजूद नाउन, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज रनिंग ऑन द रूफ, बिल्ली छत पर दौड़ रही है। इसमें बिल्ली और छत के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। ही कट द मैंगो विद अ नाइफ, वह आम को चाकू से काट रहा है। इसमें मैंगो और नाइफ के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड और सेंटेंस। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो किसी शब्दों के समूह को या किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है। सुधीर एंड रीमा स्टडी टुगेदर, सुधीर और रीमा एक साथ पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में एंड शब्द सुधीर और रीमा को जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुम फेल हो गए क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की थी। इस सेंटेंस में बिकॉज शब्द उसके फेलने और उसके हार्डवर्क न करने, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आइए अब आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, जो कि है इंटरजेक्शन।
An interjection is a word which expresses a sudden emotion such as surprise, joy, etc. यानी कि इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो किसी अचानक प्रकट हुए भाव को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अलास ही लॉस्ट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में हुर्रे और अलास किसी एक्सप्रेशन को या किसी इमोशन को दर्शा रहा है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।